बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमारा लेक्चर नंबर है 19, चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के हवाले से मैंने आपको बताया, इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसके जाना के साथ कॉजेज ऑफ मोशन उसको जानते हैं। देखिए बेटा, आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे हाथ में ये चौक है या कह दें कोई स्टूल है, आपने उसको एक रस्सी से बांधा, एक सिरा आपके हाथ में है, आपने इसे घुमाना शुरू किया। आप देखेंगे आपके हाथ की ताकत, आपके हाथ के फोर्स की मदद से वो जो पत्थर रस्सी के साथ बंधा हुआ था उसने दायरा नुमा घूमना शुरू कर दिया। अब कब तक दायरा नुमा घूमता रहेगा? जब तक रस्सी में ताकत मौजूद है, टेंशन मौजूद है, वो लगातार उसे दायरे में क्या है, घुमाए रखेगी। जैसे ही वो पत्थर टूटेगा, अब टूट के वो दायरे में नहीं घूमेगा, उस पॉइंट पर टेंशन बनाकर दूर किसी जगह पे जाकर गिर जाएगा। इस तरह कहेंगे कि इसकी डायरेक्शन को शो करके दिखा रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैंने कहा मैंने ऑब्जेक्ट को दायरे में घुमाया, इसे कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब वो लगातार दायरे में घूमता रहेगा, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, दायरे में घूमना, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, आपके अर्थ की रोटेशन है बड़ी अराउंड द सन, सूरज की गिर रोटेशन, ये भी सर्कुलर मोशन है। मून की मोशन है आपके अराउंड द अर्थ, ये भी कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर मोशन होती है। नेक्स्ट बेटा, मेरा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। The force need to move a body in moving in a circle। क्या कहते हैं? ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे नुमा हरकत पर घूमने पर मजबूर करती है या घुमाती है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। डेफिनेशन क्या है? The force need to bend a normally straight path into a circular path। एक और डेफिनेशन है, The force need to bend a normally straight path, सीधे रास्ते को, into a circular path, ऐसी ताकत जो के एक स्ट्रेट चीज को मजबूर करती है कि वो दायरे में घूमे, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इसकी एग्जांपल्स बुक में दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली एग्जांपल है बेटा आपके पास। फॉर एग्जांपल, आपने एक पत्थर को लिया, पत्थर के एक हिस्से को आपने रस्सी के साथ बांधा, दूसरे हिस्से के रस्सी को अपने हाथ में पकड़ा। अब आपने अपने हाथ की फोर्स, ताकत की मदद से उसे दायरे नुमा हरकत में घुमाना शुरू किया। इस तरह की मोशन जो है अक्कर हुई ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से। सेकंड एग्जांपल की बात करूं, आपके अर्थ की रोटेशन, जमीन की रोटेशन अराउंड है बड़ी सन के इर्द गिर्द, ये भी आपके पास वाकया होती है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। या मून की हरकत अराउंड द अर्थ, ये भी अक्कर होती है किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से। अगर मैं बात करूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, हम जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसे आप AC से जाहिर करेंगे, इक्वल होता है v का स्क्वायर आवर r के। अब आपने पढ़ा हुआ है बेटा इसी चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या था? व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाती है तब उसी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। वहां हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, F इज इक्वल होता है ma, क्योंकि यहां जिक्र सेंट्रीपिटल फोर्स का हो रहा है। मैंने यहां स्मॉल c उसके साथ लिखा, ऐसे ही एक्सेलरेशन के साथ स्मॉल c लिखा। हम जानते हैं ये जो AC है इसकी वैल्यू क्या होती है? v का स्क्वायर आवर r। आपने पुट कर दिया AC की जगह v का स्क्वायर आवर r, तब आपके पास फार्मूला आ गया FC इज इक्वल है mv का स्क्वायर आवर r। अब यहाँ पे एक चीज आती है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका SI यूनिट क्या होगा? बेटा इसका SI यूनिट न्यूटन होगा, क्योंकि ये एक फोर्स है, ताकत है, इसका SI यूनिट आपके पास न्यूटन होगा। फिर बेटा एक सवाल आता है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है?
ये आमतौर पर डिपेंड करती है मास ऑफ द बॉडी m, ये डिपेंड करती है स्केयर ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्केयर पे, और ये डिपेंड करती है रेसिप्रोकल मतलब उलट है रेडियस का। तीन चीजें आ गई। आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही होती है तीन चीजों पर। पहली है आपके पास मास m, सेकंड है स्केयर ऑफ द वेलोसिटी, थर्ड है आपके पास रेडियस r। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक क्या होता है, रिएक्शन होता है, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। आप देखें यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डेफिनेशन की तरफ अगर मैं आगे बात करूं, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर इज अ रिएक्शन फोर्स, एक्शन की एक रिएक्शन फोर्स है दैट पुल अ बॉडी, जो बॉडी को तनाव रखती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ फॉर सम टाइम, चाहे वो कुछ लम्हे के लिए ही क्यों ना हो। ऐसी फोर्स को हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं डायग्राम में आपको बात करूं, देखिए बेटा एक ऑब्जेक्ट जो दायरेनुमा हरकत में घूम रहा है, किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से। उसके रिएक्शन की एक फोर्स लग रही है, वो आपके पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरेनुमा हरकत पर रखने पर मजबूर करती है, चाहे वो एक लम्हे के लिए ही क्यों ना हो, फॉर अ इंस्टेंट, किसी वक्त के लिए ही क्यों ना हो। ऐसी फोर्स को हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। आपके पास नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब है जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसा कि एक ट्रक है वो मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर, तब उसे जरूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो उसे दायरेनुमा हरकत करने पर मजबूर करे। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है किस मकाम पर, रोड और टायर के दरमियान जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि उसे टर्न करने पर, दायरे पर मुड़ने पर मजबूर करे। जिसकी वजह से अगर आपका ट्रक एक कर्व पाथ में मूव कर रहा होता है, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी प्रोवाइड ना की जाए, तो वो जो ट्रक है बड़ा कर्व करते हुए, टर्न करते हुए गिर जाता है। तब क्या होता है कि हम आउटर एज ऑफ द रोड का आउटर एज को रेज करते हैं, जिसकी मदद से जब आपका ट्रक मूव करता है, रोटेट करता है, घूमता है, कर्व पाथ में मूव करता है किसी भी रोड पर, तो वो जो आउटर एज है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से आपका ट्रक कर्व पाथ में आसानी से मूव कर जाता है, जिसकी वजह से वो उलटता नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके पास वॉशिंग मशीन, ड्रायर, आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाला वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट। होता क्या है, हम गीले कपड़े एक बास्केट में डालते हैं, जैसे उसका लिड बंद करते हैं और उसका स्विच ऑन करते हैं। ऑन करने से वॉशिंग मशीन ड्रायर घूमना शुरू करेगा और वो लगातार उसके अंदर जो बास्केट है वो घूमती रहती है। अब घूमने की वजह से प्रोवाइड जरूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसे दायरेनुमा हरकत देती है, जिसकी वजह से जितने भी पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के, वो आसानी से बाहर निकल आते हैं और जो कपड़े हैं आसानी से सूख जाते हैं। नेक्स्ट बेटा क्रीम सेपरेटर। आमतौर पर हम कहते हैं जिनसे हम दूध लेते हैं, बाद वो दूध खालिश नहीं है, उसमें पानी मिला हो। क्या मतलब बेटा, जरूरी नहीं कि उस दूध में पानी मिला हुआ हो। बाद ये जो दूध वाले होते हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट, मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है क्रीम सेपरेटर, दूध से क्रीम को अलग करने का। अब होता क्या है, आमतौर पर ये आपके पास एक बास्केट है जिसके अंदर मिल्क को डाला जाता है और उसे सर्कुलर पाथ में घुमाया जाता है। जैसे वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जो उसके हैवियर पार्टिकल्स है वो स्ट्रक टकरा जाते हैं किसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर, दीवारों के साथ, और जो बाकी हिस्सा है हम पाइप के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से आपके दूध से क्रीम अलग हो जाती है और जो बाकी दूध है वो क्या हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल
इस्तेमाल से हम करीब को दूर से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।